नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं महेंद्र विक्रम सिंह, उन्नाव बैसारा ब्यूरो चीफ। आज हम मौजूद हैं सुमेरपुर ब्लॉक के गौरा ग्राम में। गौरा ग्राम सभा में एक गांव लगता है दरियापुर गांव। दरियापुर गांव में अभी एक तत्काल का हादसा हुआ है। एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। आइए बात करते हैं। आपका नाम? अजय पाल। अजय पाल। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या हुआ, आपको गोली मारी गई? ऐसी अभी सूचना मिली कि आपको गोली मारी गई। ये गोली किस लिए मारी गई? गोली झगड़ा हुआ मेरे भाई से। आपके भाई से झगड़ा हुआ? हाँ। और गोली आपको मारी गई? गोली हमको मारी। किसने मारा है गोली आपको? राकेश यादव। राकेश यादव कौन है? राकेश यादव यही गांव का है, वो ससुराल में रहता है। ससुराल में रहते हैं। गोली मारने का कारण क्या था? क्या विवाद था आपका? हमारा कुछ विवाद नहीं, वो रास्ते में हमारे भाई को मारा है। दारू पी के मारा, तो हम लोग घर से आए, उसके घर हमारी भाभी और सब लोग देखने आए कि क्यों मारा, उससे पूछने आए। तो उसके बाद वो छत पे चढ़ के गोली डालो, 4-5 फायर मारा। 4 फायर गोली मारा? ऊपर मारा पहले। लाइसेंसी से मारा या किसी अवैध लाइसेंस से मारा? अवैध लाइसेंस से मारा है। अवैध लाइसेंस। क्या हुआ इस पूरी घटना का विवरण हमें आप बताइए कि किसको गोली मारी गई, क्यों मारी गई, उसका कारण क्या था? ठीक है साहब, हमारे आदमी के रास्ता में मारे हैं, तो हमने पूछा कि तुम्हारे गाल में चट्टा क्यों पड़े? आपके आदमी का नाम क्या है? विजय पाल। तो बोले कि सैडो हमका मारिन है। शैडो कौन है? राकेश। हाँ, तो सैडो हम कहा सैडो मारिन है, तो क्यों हमसे नहीं बताया? तो हमने आया अपने अंदर पहुंचा था, हमने कहा उनकी औरत से, सैडो की औरत से, हम कहा निकलो बाहर सुमन, और तुम्हारा आदमी क्यों मारिस मेरे आदमी? ये जो शैडो है, जो राकेश जिनका आप नाम ले रही हैं, ये यहाँ क्या क्या करते हैं? और ये इनका क्या अपना पुश्तैनी मकान है? यहाँ कैसे रहते हैं? मकान यही है, मकान है, ससुराल है, मकान यही है, ससुराल में रहते हैं। उकेश बात देखिए, ये मतलब करता है गाड़ी मजूरी, चल जो भी चलाता हो पहला में। हाँ हाँ, एक गुंडागिरी करता है। योगेश वाजपेयी? हाँ हाँ हाँ। योगेश वाजपेयी कौन है? ब्लॉक प्रमुख है। ब्लॉक प्रमुख है। हाँ, हाँ। ब्लॉक प्रमुख के यहाँ का व्यक्ति है ये? ब्लॉक प्रमुख जी का आदमी है ना? हाँ हाँ, ब्लॉक प्रमुख आदमी है ये। हाँ हाँ हाँ। घटना क्या हुई यहाँ पे? घटना ये हुई, हमने पूछे आया तो उसकी औरत निकली, तो बोला, हम कहा कि बोला तेरा आदमी हमारा आदमी क्यों मारा? तो वो निकला, कहा कौन थे? तो हम कहा विजय पाल दुल्हन। ऐसे में कहा विजय पाल दुल्हन है। तो कहा निकल बाहर। तो हम कहा ना आपके दरवाजे खड़े हैं, बात बताइए का विवाद भागा? रास्ता में का विवाद था? तुमको गाली दिया कि तुमको रोका, तुम उनको रोका, कैसे विवाद था? तो कह रहा, तो हमने कहा चला लो, बिल्कुल हम तुम्हें दरवाजे हैं, चला लो। तो लाठी लेके हमको तरे आया उधर तक का, तो हमारी जेठानी आ गई, तो वो लाठी उनके सैडो के लाठी पकड़ लिया, लाठी खींच लिया। जब खींच लिया तो घर का भागा। जब घर का भागा तो मेरा देवर आ रहा था, तो कह रहा क्या विवाद? तो वो ऊपर से कारतूस गोली चलावे लगा। तो वो मतलब बच्चे दीवार के बीच में छिप गए, तो ये पाए पर हत्था पहिया, जो पाए पर गोली पड़ गई देवर की। गोली पड़ गई। हाँ, तो आपने क्या पुलिस को सूचना दी है? नहीं सोच, हाँ अब पुलिस आई है, सोचना दिया है तुरंत। जिस हिसाब से अभी यहाँ फोर्स आई हुई थी, तो थाना अध्यक्ष या दरोगा जी ने कुछ आपको आश्वासन दिया? क्या बताया, कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो कह के गए? कार्यवाही करेंगे, हाँ कह के गए हैं। हाँ। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात बताइए। इतनी कड़ी सजा मिले चाहिए, बहुत ज्यादा कड़ी सजा इसको है। बहुत कड़ी सजा आप चाहती हैं? हाँ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ या इसके पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं? इलेक्शन में भी हुआ है, इलेक्शन में 11 साल पहले इलेक्शन हुआ है, तब घटना हुआ है। तब से विवाद चला तो हमारे घर गया कट्टा लेकर कि वोट देगी कि नहीं देगी बैजनाथ को। हमने कहा हम गुप्ती वोट देंगे, हम चिल्ला के वोट नहीं देंगे, हमारी जहाँ मर्जी पड़ेगी जहाँ वोट ढीलेंगे। मतलब ये आपको वोट के लिए प्रताड़ित करते हैं कि आप बैजनाथ सिंह को वोट दें? हाँ, बैजनाथ सिंह कौन है? प्रधान है गौरव के। प्रधान। हाँ, गौरव के प्रधान है। अगर जो व्यक्ति बैजनाथ सिंह को वोट नहीं देगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है? हाँ, इसको कहना गोली मार देंगे, जो बैजनाथ को वोट नहीं देगा तो गोली मार देंगे। तो हमने गुप्ती वोट देंगे, हम चिल्ला के वोट नहीं देंगे, हमारी जहाँ बिजा पड़ी जहाँ पर देंगे वोट। आप जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम इस बात से अवगत करना चाहेंगे कि वोट डालने का अधिकार स्वतंत्र होता है। कोई व्यक्ति किसी के बाध्य नहीं होता कि किसी पार्टी या किसी विशेष को वोट दे। वोट देने की जो जिम्मेदारी होती है उसकी अपनी होती है, व्यक्तिगत होती है और गुप्त होती है। इसके लिए किसी को प्रतिबद्ध करना, किसी को प्रताड़ित करना, उसके ऊपर दबाव बनाना, ये कानूनी अपराध है। आपको और भी दिखाते हैं, बात करते हैं कि इनका कहना है कि
जो गोली पड़ी वो गोली इनको दौड़ा के यहाँ तक लाया गया, इनको यहाँ पे डंडा मारा गया। डंडा मारने के बाद जब पक्ष ने डंडा छुड़वा लिया तो ये पीड़ित का मकान है जिस जगह से यहाँ से गोली चलाई गई है। आपको दिखाते हैं, कैमरामैन महोदय उस दिखाएंगे, ये कोना है वो जहां से गोली चलाई गई है, जहां से पीड़ित के ऊपर गोली चलाई गई है। पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर इतना आक्रोश है, वो ये चाहती है कि इस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। शासन प्रशासन, क्योंकि थाने वाले आए थे, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। अब देखते हैं इसमें कार्यवाही क्या होती है, किस तरीके की होती है, क्योंकि इसमें दो बड़े लोगों के नाम उछल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि ग्राम प्रधान बैजनाथ सिंह जी का नाम आया है और ब्लॉक प्रमुख योगेश वाजपेयी का नाम आया है। योगेश वाजपेयी के शैडो बताए जा रहे हैं। तो मौजूदा सरकार के दो बड़े चेहरे जिनके नाम इस घटना में सामने आ रहे हैं, उनका आदमी कहलाया जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी निंदनीय बात है कि दो ग्राम सभाओं के बीच में विवाद, बिना किसी वजह की विवाद। बाकी स्थानीय लोगों से और भी बात करते हैं। आइए बात करते हैं पीड़ित से जिसके साथ ये घटना हुई थी। आपका नाम? विजयपाल। विजयपाल। आपसे ये झगड़ा आपसे हुआ था? हाँ, किस विषय पे, किस विवाद पे? ये 15 साल पहले चुनाव की वजह से ये लड़ाई हुई थी, तो उसमें हम ही को वो पकड़ता है, 2-3 बार किया ऐसे। फिर आज इधर चैतरहर से हम, वो आ रहा था, हम जा रहे थे, तो उसने, हमने रामनाथ फेरे की उधर मोड़ दिया गाड़ी। फिर उसके बाद मैं लक्ष्मी शंकर के अवस्थी वहाँ घुस गए, फिर उसने मारा हमको, कॉलर पकड़ा, फिर 1-2 तमाचा मारा, फिर उसके बाद लाठी उठाया। फिर लक्ष्मी शंकर अवस्थी ने उसको कहा, भाग जा तू, ठुकराई कर जाए अपने गौरा ग्राम सभा में। ये मारा क्यों? आपको मारने का कारण क्या था आज? यही वो चप्पी लेता है ऐसे, वो 15 साल पहले चुनाव का वो था ना, तो वो एक बार मारा गया था, उसी में साला आज तक हमको करता है ऐसे। आपको प्रताड़ित करता है? हाँ, तो प्रताड़ित कर, आपको जितनी बार प्रताड़ित किया इन 11 सालों में, 11 से 15 सालों के बीच में जो आपको प्रताड़ित किया गया है, तो क्या इसकी सूचना आपने संबंधित थाने को, अधिकारियों को या किसी को दिया है? थाने में 2-3 बार थाने में बताया, 2-3 बार बैजनाथ से बताया, लेकिन ये कोई सुना नहीं ना, पुलिस पुलिस ने आपकी बात को सुना नहीं? गरीब की सुनती ही नहीं, क्या बिहार पुलिस आपकी कभी सुनती ही नहीं है? कभी नहीं सुनती पुलिस। ये बिहार थाना जो है ये बिक चुका है, ये बिक चुका है, इसमें किसी गरीब की नहीं सुनी जाएगी 5 गांव में। हाँ, देखिए, पीड़ित का कहना है कि बिहार थाना पूरी तरीके से बिक चुका है। जैसा कि इसके पहले भी बिहार थाना विवादों में लगातार रहा है। पीड़ित ने बताया कि 5 लगातार उनका शोषण किया जा रहा है, पिछले 11 साल से पीड़ित का शोषण किया जा रहा है। पुलिस की कार्यवाही पर बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। जहां पे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, इस बात के लिए कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, तो हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि योगी जी साक्षात देखिए प्रमाण। आपका कहना है जीरो टॉलरेंस आप बात करते हैं, तो जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके जीरो टॉलरेंस में लगभग 11 साल से पीड़ित को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, परिवार को खत्म करने की धमकी दी जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई ना करती है, ना कभी जिंदगी में करेगी, खासकर उन 5 गांवों में। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। आईजी महोदय, डीजी महोदय और पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मैं आज सभी से इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि मामले को गंभीरता से लीजिए। आगे आने वाले चुनाव में 2027 में आपका चुनाव है, पार्टी की ये छवि है, कार्यशैली पे ये सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। किस बात का आप दमखम रखते हैं कि जो है हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है? अगर अच्छा काम कर रही है तो इस पीड़ित को गोली मारी गई है, उसके पैर में गोली लगी हुई है। हम पीड़ित ने अपना जो बयान दिया है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को कह रहे हैं, अपना उनके आक्रोश है, इस आक्रोश को देखते हुए हम, जो जनता है वो हमसे कुछ कहना चाहती है। आप बताइए, आप जनता क्या अपने राय रखना चाहती है? मैं पूर्व प्रधान खजान यादव, ग्राम सभा गौरा का पूर्व प्रधान हूँ। हमने देखा है उस आदमी से यहाँ पे कितने बार लोगों को पीड़ित किया। हम लोग आते हैं, समझाते हैं, मगर मानता नहीं है। जब देखो तब लोगों को हड़काता रहता है, मारता रहता है, धमकाता रहता है। उसकी महिला भी है, वो भी गांव की महिलाओं को अपमानित करती है, और जब देखो उल्टा सीध के बयान करती है, उल्टा सीध बोलती है। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर और भी मुकदमे काफी हैं, जो पहले से लिप्त मुकदमे उसके ऊपर हैं। और उसको जो है कई एसटीएफ ने भी पकड़ा है एक बार, और जेल में रहा। जेल में आके जब भी छूट के आता है तो गांव वालों को पीड़ित करता है, और पीड़ित करने के बाद लोगों को अपमानित करता है। यहाँ पे संरक्षक उसका रहता है जो सैडोगिरी करता है, योगेश वाजपेयी के यहाँ रहता है वो, और उनके साथ में राइफल लेके चलता है। राइफल लेके चलता है। तो आज जिस बंदूक से गोली मारी गई, क्या वो राइफल थी? नहीं, वो गाँव, वो तो इनके ऊपर है, बता रहे कट्टे से चली है गोली।
कट्टे से गोली मारी कट्टे गई से है। गोली मारी गई है, मगर उसके अंगूठे में देखो साथ अंगूठा कट गया है उसका, और अंगूठे में गोली लगी है। बाकी महिलाओं को उसने अपमानित किया है, इनको डंडा लेके तरियाया है मारने के लिए। दूर मतलब जब समझ रहे मार दे, सिर पे मारा तो मैंने भाग लिया तो मेरे उछा मेरे कमर में पड़े तो मेरी जेठानी ने पकड़ लिया लाठी। पूरा गांव कितनी दयनीय स्थिति इस गांव की, इतनी दयनीय स्थिति यहाँ पे है। और दावेदारी की जाती है कि बोला जाता है 4 साल बेमिसाल। अब माननीय विधायक महोदय, आप विधायक जी का यहाँ कितनी बार दौरा हो चुका है? विधायक जी यहाँ नहीं आए इस गांव में, जीवन में नहीं आया जब से इस गांव में 4 साल से विधायक महोदय यहाँ नहीं आए। इस गांव में आए नहीं, इस गांव में आए नहीं। इस गांव की स्थिति देखो, इस गांव में ना एक सफाई कर्मी। उस दिन हमने DPRO साहब को लिखित में दिया इस गांव के विषय में कि ना हमारे इस गांव में सफाई कर्मी आता है, ना कोई व्यवस्था है। सफाई कर्मी पूरी नाली जितनी है सब उतरा रहे हैं। अगर इस गांव में पानी बरस जाता है तो लोग निकल नहीं पाते हैं। मतलब 5 साल से इस गांव में सफाई कर्मी देखने के लिए नहीं आया कि लो एक नाली साफ कर दें। DPRO साहब के यहाँ लिखित में दे के आया हूँ, और DPRO ने कहा था कि हम जो है वहाँ पे सफाई करवाएंगे। आज तक लिखित में देने के बाद भी आज तक सफाई नहीं हुई। तो महिलाएं अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। घरन में घुसत है, घरन में घुसत। घर में को घुसत अम्मा? वहाँ साइडो राकेश यादव। हाँ, सब लोगों को नींद की ये एकदम गुंडा है, धोखेबाज। ऐसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जनता। कि हम पंचायत रास्ता निकल जाए, रास्ता नहीं जा सकते। आपके घर गए थे तो क्या कहा? कट्टा दिखावत रहा। कट्टा दिखा रहे थे। हाँ, कट्टा दिखावत रहा। हमारे लड़कन का हमारे मनाई का। इनके घर गया था रात में, 2 आदमी थे, तो एक आदमी मैंने बैठ ही गया। तो इनके आदमी मास्टर हैं, तो बोले क्या बात, कहन डॉक्टर कहाँ गए? तो कहन हमको तो नहीं पता कहाँ गए। तो कहन हमारी गलत माने वो करते हैं, बुराई करते हैं। तो कहन कौन सी बुराई किया है हमको बताओ थोड़ा। तो कहन की तुम अब वही बीच उठा, कहन हम राकेश हैं। बोला हम राकेश हैं, और वही बेरिया कट्टा दिखाई, और वही बेरिया उठ के दोनों वो जो साथी रहा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चली गई। और रात में एक भी लड़का नहीं था। हाँ? पहले इसके साथ केस हुआ है जो करीब 2012 में 2011-12 में तिलक थे गांव में, उसमें फायर करके एक किशनपाल नाम के लड़के को आंख में गोली मारी थी। उसकी आंख आज भी खराब है। कोई कार्यवाही नहीं है इस विधानसभा का। चाहे कोई भी विधायक बने, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे योगी बने, चाहे अखिलेश बने, कोई सरकार की कोई कार्यवाही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आका बैठे हुए हैं। ग्राम सभा का प्रधान हो, चाहे ब्लॉक का प्रमुख हो, चाहे थाने में कोई भी SO आए, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे सिर्फ आतंक और अत्याचार। अभी ये जो घटना अभी आज हुई है मौजूदा, इसकी जानकारी आपने ग्राम प्रधान को दी है? अभी तो हमको ये इस बात की जानकारी नहीं है, किसी ने जानकारी दी है कि नहीं दी है ये तो वो लोग बता सकते। आपने ग्राम प्रधान को जानकारी दी आज की घटना? जब मेरे आदमी किसकी औरत गाड़ी रोक लिया है, खड़ी गाड़ी बढ़ने नहीं देती, तो वो वापस घर गए। तो हम काहे नहीं गए उतरा, सामान थी मंगाया, तो कहे कि वो सुमन निकलने देते ही। आप हमको ये बताइए आज की घटना की जानकारी। घटना हम पहुँच नहीं पाए प्रधान के पास, नहीं पहुँचा। अच्छा, इसके पहले जब आप पहले हम गया तो मतलब कहे रहा प्रधान उसकी औरत को असैडो के ने मिलके दरवाजे मारो। तो हमने कहा वो कट्टा लगाता है, हमारे पास कट्टा नहीं, हम किसको मार ले? मतलब जो पीड़ित है, जो जिसने मारा है, विपक्ष है, वो प्रधान के घर पे मौजूद है। आपका कहने का ये तात्पर्य है? आप प्रधान घरे गई है, कहीं घर पे नहीं है, मार के मियाँ बीवी दोनों निकल लिया। कुल मिला के बातों से बिल्कुल साफ है, घटना बिल्कुल साफ है। इस बात से पता चलता है कि राकेश यादव के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। उस व्यक्ति को किसी की कोई परवाह नहीं है, ना शासन की, ना प्रशासन की, ना किसी अधिकारी की। उनके उस व्यक्ति के दिमाग में इस बात को बैठ चुका है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं प्रधान का आदमी हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख का आदमी हूँ, मैं फलाने के साथ चलता हूँ। इस बात का घमंड है। घमंड होते हुए वो अनर्गल कामों को अंजाम दे रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारी माताओं ने, बहनों ने अपनी बात जानकारी दी है, घटना का विवरण दिया है,
मैं इस बात पे कहता हूं कि जितने भी आला अधिकारी हैं इस संबंधित घटना के अनुसार, उन सभी से कहता हूं कि इस मामले को अपने संज्ञान में लें। मामले को संज्ञान में लेने के बाद उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। मैं महेंद्र विक्रम सिंह,